बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे और बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि मैम आप जो है ना इस्लामिक स्टडी की जीडीबी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दें हमें। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं ये बना रही हूँ। काफी लेट हो रहा है मुझे, लेकिन ये मैंने कहा बना लूं क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर वालों की 202 की जीडीबी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग के पास लिखा होता है इस्लामिक 201 या इस्लामिक 202, तो ये एक ही सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है हम देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने पेड बनवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने खुद बनानी है तो वेल एंड गुड, आप खुद बनाए। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो जॉब होल्डर है, जो खुद नहीं बना सकते हैं या उनके पास टाइम नहीं है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा मैं अपने ग्रुप का लिंक और अपने चैनल का लिंक भी लगा लूंगी, जो मेरा व्हाट्सएप का चैनल है। वहां पर भी मैं काफी मटेरियल वर्चुअल यूनिवर्सिटी के शेयर करती हूँ, वहां से भी आप लोग जो है हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। इसमें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये जो है खुद अपने ऑन वर्डिंग में भी बना सकेंगे, ठीक है। और अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आता है तो आप इजीली उसको कर सकेंगे, क्योंकि जीडीबी और असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आप लोगों के पेपर्स में भी आने के चांसेस होते हैं इसके। और इसके अलावा आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोग के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म के इम्पोर्टेंट और इसके अलावा आप लोग के लिए पास्ट पेपर्स आप लोग से शेयर करूंगी, इम्पोर्टेंट शेयर करूंगी। तो वो उसकी वीडियोस आप लोग से मिस ना हो जाए, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें कि मैं कोई भी वीडियो लगाऊं वो आप तक बाखबर पहुंचे, ठीक है। और चले हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास जो ये जीडीबी है इसके 20 मार्क्स है, हमने इसके मार्क्स को जो है ना फुल लेने हैं, फुल मार्क्स लेने हैं हमने, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना आप लोगों ने इस वीडियो को फुल देखना है और उसको समझ के लिखना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग डेट इसकी है 12 में और क्लोजिंग डेट इसकी है 14 में, ठीक है। तो आज हम 13 मई को ये बना रहे हैं। तो अभी जो है हमारे पास इसका क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, प्रोहिबिटेड एक्ट्स इन सूरा अल अनआम वर्सेस 151 टू 153, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द की प्रोहिबिशन in Surah Al-An'am 151 to 153 and recognize their importance in building a moral, ethical and spiritually guided life. आयत नंबर 151 से लेके 153 तक जो हमारे पास दिया हुआ है, किन किन चीजों से मना किया गया है उसके बारे में आपने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जीडीबी है, इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, इन वर्सेस 151 टू 153 सूरा अल अनआम अल्लाह give human beings some fundamental instructions regarding their social, moral, and religious responsibilities. The most important message in these verses is that Allah has clearly forbidden certain actions, declaring them unlawful, haram. Through these commandments, Allah provides guidance for living an ethical and spiritually upright life, encouraging peoples to use their reason and understanding to follow the right path, ठीक है। तो सूरा अल अनआम आयत नंबर 151 से 153 में अल्लाह ने कुछ ऐसे कामों के बारे में बताया है जो हराम यानी मना है और जो इंसान को अपनी जिंदगी में नहीं करने चाहिए। ये काम इंसान के लिए इखलाकी, मुआशरती, रूहानी तौर पर गलत है, ठीक है। तो इन कौन कौन से काम है उनमें से आपने सिर्फ 4 बताना है। इसमें दिया हुआ है, इन दिस जीडीबी स्टूडेंट विल राइट 4 प्रोहिबिटेड एक्ट्स मेंशन इन वर्सेस। इसमें इस आयत में 151 से 153 तक जो आयत है इसमें हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। आपने सिर्फ 4 बताने हैं इसमें से। अवॉइडिंग इन एसेंशियल फॉर लिविंग अ मॉरल एंड राइटियस लाइफ। आपको मैं 10 करवाऊंगी, आप इनमें से कोई से भी 4 जो है वो आप पिक कर सकते हैं और उसको आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। चले हम देख लेते हैं और मैं साथ साथ आप लोग को समझाऊंगी भी, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट है शिर्क। आप लोग शिर्क से आप लोग को पता चल गया होगा कि शिर्क क्या चीज होती है। शिर्क का मतलब यह होता है कि हम अल्लाह ताला के साथ कोई शिर्क करें, ठीक है। हम अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ना, तो आप लोग ये लिख सकते हैं, ये पूरा अगर आप लोग सिर्फ पॉइंट्स लिखना चाहें तो उस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कि आप लोग के 20 मार्क्स का है तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये टोटल मैंने जो है ना आप लोगों के लिए
10 पॉइंट्स निकाले, ठीक है। 10 पॉइंट्स मैंने आप लोग के लिए लिखे। आप इनमें से कोई से भी आप लोग 4 पॉइंट पिक करें और उसको आप लोग राइट करें और उसको आप अपनी जीडीपी में सबमिट करवा दें, ठीक है। आप लोग को इंशाल्लाह 4 अगर आप इनमें से कोई से भी पिक करेंगे तो उससे आप लोगों के 20 मार्क्स इंशाल्लाह फुल आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें हमें क्या बताया है। आप लोग इसको ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। पहले हमारे पास है शिर्क, ठीक है। तो शिर्क में हमारे पास क्या आ जाता है, अल्लाह ने अपने साथ किसी को शरीक बनाना, शिर्क बिल्कुल मना किया है। ये सबसे बड़ा और सबसे मतलब घटिया गुनाह है, ठीक है। सबसे बड़ा गुनाह है ये शिर्क करना, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे ये आ गया। सेकंड ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन आप देखें, ये मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से नजर आए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमें दिया हुआ है किलिंग चिल्ड्रन आउट ऑफ फियर ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो आप लोग को किलिंग चिल्ड्रन से आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा। इसमें से बच्चों को रोजी के डर से मारना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, बच्चों को रोजी के डर से मारना। तो अल्लाह ने उस वक्त के लोगों को मना किया था कि वो अपने बच्चों को खुदगर्जी के लिए कत्ल ना करें। इसका मतलब है कि अल्लाह हर इंसान की रोजी और रिस्क का जिम्मा खुद ले उठाता है। यानी अल्लाह पाक ने रिस्क का जिम्मा खुद लिया है। तो किसी को आप कत्ल ना करें अपने बच्चों को, कि मतलब उस जमाने के लोग जो करते थे कि मतलब अपने बच्चों को कत्ल कर लेते थे कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। ऐसे काफी केसेस होते हैं जिसमें पेरेंट्स जो है खुद भी सुसाइड करते हैं और अपने बच्चों को भी अपने साथ वो कर लेते हैं कि मतलब हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। ये रिस्क का जिम्मा तो अल्लाह पाक ने खुद लिया है ना, इंसान ने नहीं लिया। तो इंसान रिस्क नहीं दे सकता जब तक अल्लाह पाक ना दे, ठीक है। और अल्लाह पाक किसी को भी भूखा नहीं सुनाता, ठीक है। तो इसमें ये सेकंड पॉइंट में हमारे पास ये है। आप इसमें से कोई सा भी 4 पॉइंट्स लेके आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं तीसरे पॉइंट पे जाती हूँ। तीसरे पॉइंट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, कमिटिंग इमोरल एक्ट्स फवाहिश, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये हम देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट में हमारे पास है फवाहिश, बेहयाई का काम, ठीक है। बेहयाई का काम में हमारे पास क्या आ जाता है, शेमफुल एक्शन, ठीक है। हर किस्म के बेअदबी और बेहया कामों को भी हराम किया गया है। ये वो काम है जो इंसान की हया को मार देते हैं, जैसे जिना और गलत काम, ठीक है। तो आई होप ये भी आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम 4 की तरफ चलते हैं। 4 पॉइंट पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, अनजस्टली कंज्यूमिंग द वेल्थ ऑफ ऑर्फन्स, ठीक है। यतीम 4 में हमारे पास क्या है, यतीम का माल नाजायज तौर पर खाना, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। यतीम के माल को चुराना या उसकी गलत इस्तेमाल करना हराम है। यतीम की हदूद और हकूक का हमेशा एहतराम करना चाहिए हमें, ठीक है। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम पॉइंट नंबर 5 पे जाते हैं और पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं, इग्नोरिंग अल्लाह साइन एंड गाइडेंस। तो इसमें हमें क्या कह रहे हैं, अल्लाह पाक की जिंदगी देने वाली निशानियों को नजरअंदाज करना। यानी अल्लाह पाक ने जो हमें जिंदगी दी है हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। हम जो निशानियां दी हमें, सॉरी, उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। अल्लाह की तरफ से दी हुई हिदायत को नजरअंदाज करना और अपनी खुदगर्जी के लिए उनसे दूर भागना भी मना है। लोग अपनी हवाओं और मनमानियों के पीछा करते हैं, इंसाफ और हिदायत को भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किस में आ जाता है, इग्नोरिंग अल्लाह साइन एंड गाइडेंस, ठीक है। आई होप आप लोग को 5 पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, जिसमें हमें दिया हुआ है फोर्सिंग अदर टू लाई। अब लाई से हमें पता चल गया होगा कि इसमें क्या है, किसी इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर करना, फोर्स करना उसको, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, झूठ बोलना और दूसरों को इस पर मजबूर करना भी इस्लाम में हराम है। ये ना सिर्फ उस इंसान का ईमान तोड़ता है बल्कि समझ को भी भगाता है, ठीक है। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब मूव करते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। अगेन आई टोल्ड यू, कोई भी स्टूडेंट ये 10 फुल पॉइंट्स नहीं लिखेगा, ठीक है।
आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स पिक करने हैं, ठीक है। आप लोगों ने कोई से भी 4 पॉइंट्स उठा के वो लिखने हैं। ये नहीं है कि आप लोगों को मैंने 10 दिए तो आप लोग 10 लिख लें कि हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, तो नो। मैंने 10 पॉइंट्स आप लोग के इसीलिए लिखे हैं कि आप लोग अगर सब सेम, अगर मैं 4 पॉइंट लिखती तो आप लोग सब वही सेम कॉपी पेस्ट करते हैं और आप लोग के मार्क्स कट जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप लोग के मार्क्स कटे, मैं चाह रही हूँ आप लोग को 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिले। तो इसलिए मैंने 10 पॉइंट्स लिखे हैं कि इनमें से कोई ऊपर के 4 पॉइंट्स उठा लेगा, कोई नीचे के 4 पॉइंट्स उठा लेगा, कोई बीच वाले 4 पॉइंट्स उठा लेगा, कोई आगे पीछे से ऊपर नीचे से एक एक पॉइंट उठा के 4 पॉइंट बना लेगा और इस तरह करके वो सबमिट करवाएगा। तो आप लोग के जो सुपरवाइजर या इंस्ट्रक्टर जो है उनको ये शक नहीं होगा कि आप लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है और आप लोग के मार्क्स फुल आ जाएंगे। मैं आप लोगों को कॉपी पेस्ट नहीं करवाना चाहती हूँ, मैं चाह रही हूँ आप लोग के फुल मार्क्स है और आपकी कंसेप्ट भी साथ क्लियर हो। तो इसीलिए मैं आप लोग को बार बार बता रही हूँ कि आप लोगों ने फुल नहीं लिखने, आप लोगों ने कोई से भी 4 पॉइंट्स उठा के लिखने हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। 6 हमारे हो गए हैं, अब पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 में लिखा है रिबा, चोरी और इंटरेस्ट। तो ये क्या है, किसी इंसान को रिबा, सूद का खाना, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, सूद को सब जानते हैं, सूद लेना या देना भी हराम है। इससे इंसान की रिस्क का हलाल होना मुश्किल हो जाता है और ये समझ में नाइंसाफी और बेईमानी का सबब बनता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को 7 पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 8 पर, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 में हमारे पास क्या है, स्टीलिंग। स्टीलिंग, तो स्टीलिंग हमारे पास क्या है, चोरी करना, ठीक है। स्टीलिंग का मतलब क्या होता है, चोरी करना। चोरी भी एक हराम काम है। हर किस्म की चीज की चोरी, चाहे वो माल हो या वक्त हो या जज्बात, हर तरह की चोरी इस्लाम में मना है, ठीक है। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 9 पर। पॉइंट नंबर 9 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इंगेजिंग इन अनलॉफुल रिलेशनशिप, जिना, ठीक है। घर के अंदर निकाह से बाहर रिश्तों को फरोग देना यानी जिना करना। आजकल जिना बहुत आम हो चुका है। हर दूसरा बंदा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस तरह के रिलेशंस में रह के जो है ना फ्रेंडशिप्स वगैरह करता है और गुनाह कमा रहा है, ठीक है, जो इस्लाम में नाजायज है। तो जिना यानी इखलाकी तौर पर गलत और शर्मिंदगी का रिश्ते रखने भी हराम है। ये इंसान को पाक और हलाल रिश्ते से दूर कर देता है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है, इसमें हमें क्या कह रहे हैं, डिसरिस्पेक्टिंग एंड इनजस्टिस इन वॉर। तो इसमें हमारे पास क्या है, मुस्लिमों की जंगों में बेइज्जती और नाइंसाफी करना, ठीक है। अगर किसी जंग या मुकदमे में इंसाफ का ख्याल नहीं रखा जाता या किसी को नाइंसाफ तौर पर जुल्म किया जाता है तो ये भी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये 10 पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे और इस वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इसको टाइप कर सकते हैं। कोई से भी आप लोग को जो पसंद आए, आप कोई से भी 4 जो है इसमें से पिक करें और उसको लेके इंशाल्लाह आप लोग के फुल मार्क्स आएंगे। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप लोग के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग के एक सब्सक्राइब से आप लोग के पैसे नहीं जाते, ना आप लोग का कुछ जाता है, बल्कि मुझे मोटिवेशन मिलती है। और इंशाल्लाह आप लोग के लिए फाइनल टर्म में भी मैं मिड टर्म में फाइनल टर्म में भी मैं इंपॉर्टेंट्स लाऊंगी जो आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच आप लोग इतने प्यार का जो आप लोग मुझे देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।